अभी मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसे शांत मन से सुने, तभी ये स्टोरी आपको समझ आएगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम गौतमी था। वह बहुत दुबली पतली व बीमार थी। घर वाले उसको प्यार नहीं करते थे। उसका पति भी उसका ध्यान नहीं रखता था। वह हमेशा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसका बेटा जन्मा। वह माँ बन गई। बेटे की होने से पति भी उसका ध्यान रखने लगा था। परिवार वाले उसका साथ देने लगा था। उसका आदर मान करने लगे थे। गौतमी के जीवन में खुशियाँ फिर से वापस लौट कर आने लगी थी। वह दिन रात अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी। वह बड़ा होगा, उसका मान करेगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, उसकी शादी होगी, फिर घर में बच्चे की हंसी गूंजेगी। ऐसी ही कल्पना वह करती रहती थी। उसे अपना जीवन सुखी लगने लगा था। उसे बुढ़ापे की चिंता नहीं थी। पर यह क्या हुआ, गौतमी के बुरे दिन फिर से वापस लौट आए। उसका बेटा बीमार हो गया। गौतमी ने सब प्रयास किया, सभी वैद्य ऋषियों से दिखाया, पर वह ठीक नहीं हुआ। गौतमी दुख से और बेहाल हो गई। उसका तो सब कुछ बेटा ही था। बेटे के कारण ही घर में उसका आदर करते थे। बुढ़ापे की सहारा उसका बालक ही था। दुख से बेहाल गौतमी को पता भी नहीं चल पा रहा था कि उसके बेटे की सांस चल रही है या नहीं। गौतमी के गांव में एक महात्मा आए थे। वे सन्यासी थे। उनका नाम बहुत था। सभी कहते थे पहुँचे हुए सिद्ध है, दिन दुखियों को उबारने वाले हैं। गौतमी को अपने दुख में महात्मा की याद आई। वह अपने मरे बेटे को लेकर महात्मा की कुटिया पर गई। गौतमी अपने बेटे की लाश महात्मा के चरणों पर रख दी। उसने महात्मा से विनती की, महाराज, मेरा तो सब कुछ बेटा ही है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप सिद्ध पुरुष हैं, मुझे दुखिया पर दया करिए, मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दीजिए। गौतमी को दुखी देखकर महात्मा को बहुत दुख हुआ। फिर महात्मा ने गौतमी को दिलासा दी, पर वह वैसे ही शांत रहे। गौतमी से बोले, तुम्हारे बेटे को मैं भला चंगा कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए दवा बनाने के लिए। महात्मा ने गौतमी से बोला, तुम जाओ, गांव में से एक मुट्ठी चावल ले आओ। गौतमी बहुत खुश हो गई, क्योंकि गांव वाले सभी दानी थे। उसने सोचा, एक मुट्ठी चावल किसी से घर से भी मांग लाएगी। वह तुरंत उठकर जाने लगी थी। तभी महात्मा जी ने बोले, सुनो, चावल किसी ऐसे घर से लाना जहाँ कभी कोई मरा ना हो, तभी तुम्हारा बेटा जिएगा। गौतमी जल्दी से गांव की तरफ चली गई। गांव में जाकर पहले ही घर से गौतमी ने चावल मांगे। घर की मालकिन चावल लेकर बाहर आई। चावल लेने से पहले पूछी गौतमी ने, बहन, तुम्हारे घर पर किसी की मौत तो नहीं हुई थी? घर की मालकिन की आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोली, मैं तो दुखिया हूँ बहन, अभी तो 2 महीने पहले मेरे पति ही चल बसे। गौतमी ने चावल नहीं लिए। गौतमी दूसरे घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी चावल लेने से पहले गौतमी ने पूछा, बहन, इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई थी? यहाँ भी वैसा ही उत्तर मिला। कुछ दिन ही पहले घर वाले की प्यारी बिटिया मर गई थी, पर गौतमी निराश नहीं हुई। तीसरे दरवाजे को चल दी। वह घर भी मौत से बचा नहीं था। एक एक करके बारी बारी से गौतमी सारे गांव में घूम गई। कहीं कोई ऐसा घर नहीं था जो मौत से बचा था। किसी की माता तो किसी की पिता, तो किसी की बेटी तो किसी के बेटा, किसी की पत्नी तो किसी के पति, सभी घर में कोई ना कोई मारा जरूर था। गौतमी बहुत निराश हुई। मौत से छूते घर के चावल उसे नहीं मिले। वह निराश हो गई। मौत से छूते घर के चावल उसे नहीं मिले। उसका बेटा अब जीवित नहीं हो सकता। वह दुखी हो गई और फिर से उसे गांव वाले की बातें याद आने लगी। सभी दुखी थे। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा था। गौतमी को
यह बात समझ में आने लगी थी। महात्मा ने मौत से अछूते घर के चावल क्यों मंगाए थे। गौतमी समझ गई थी, जो जन्म है वह मरेगा। कोई बूढ़ा होकर, कोई अकाल मौत से, कोई भी नहीं बचेगा। यदि कोई संसार में जन्म लिया है तो यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ रहेगा तो संसार के सभी दुख भी भोगने पड़ेंगे। दुखों के बीच में भी सुख के लिए कोशिश करनी होगी। गौतमी वापस चली गई महात्मा के पास। महात्मा ने उसे देखते ही पूछा, चावल मिले? गौतमी बोली, नहीं महाराज, चावल तो नहीं मिली, पर बहुत बड़ी सीख मिल गई। फिर गौतमी अपने बेटे की शरीर को लेकर उसका अंतिम संस्कार करने चली गई। गौतमी को यह सीख देने वाला कोई और नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध ही थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जन्म है वो मरेगा, जो मरता है वह परमात्मा के शरणों में चला जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत दुखी नहीं रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई।